अरविंद केजरीवाल वाकई महान विभूति है। उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाकर आम आदमी ही नहीं, आम औरतों को भी वीवीआईपी बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी का काफिला वाला वीडियो देखिए। एक आम औरत को वीवीआईपी बनते देख आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या शायद किसी केंद्रीय मंत्री का काफिला है, लेकिन आप गलत होंगे। यह हमारे केजरीवाल के चेले भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर का काफिला है। डॉक्टर गुरप्रीत न तो निर्वाचित प्रतिनिधि है और न ही उनके पास कोई संवैधानिक पद है। हमें यह बताना चाहिए कि राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे के कारण सीएम की पत्नी के लिए एक दो बंदूकधारी रखना उचित है, लेकिन वह सरकारी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर लायक के साथ साथ सैकड़ों बंदूकधारियों और दर्जनों सुरक्षा वाहनों का उपयोग क्यों कर रही है। रिपोर्टों से संकेत मिल रहा है कि सीएम भगवंत मान की आदरणीय मां और बहन भी प्रतिदिन बड़े काफिले और सुरक्षा का उपयोग करती है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के बड़े आलोचक थे, लेकिन अब उनका परिवार भी उनसे अधिक सुरक्षा का उपयोग कर रहा है। वे स्पष्ट रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और पंजाब के खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत है, जो सुरक्षा लेने या सरकारी वाहनों का उपयोग करने के खिलाफ वकालत करते थे। इस वीडियो के वायरल होते ही केजरीवाल की काफी थू-थू हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा का मुद्दा सीएम का परिवार है। पिछले दिनों भगवंत मान की बेटी सीरत कौर ने वीडियो जारी कर बताया था कि उनके पिता की पत्नी गर्भवती है। इसके साथ ही उसने बताया कि भगवंत मान शराब पीकर गुरुद्वारा जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के काफिले का वीडियो लीक किया गया है। वीडियो में जिस काफिले को गुरप्रीत कौर का बताया गया है, उसमें करीब 2 दर्जन गाड़ियां हैं। वीडियो को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्टी खुद को आम आदमी पार्टी कहती है और अपनी सरकार को आम आदमी की सरकार बताती है, उसके सीएम की पत्नी किस बड़े लाव लश्कर के साथ चलती है। क्या आम आदमी की सरकार ऐसे होती है? एक्स पर मानिक गोयल नाम के यूजर ने वीडियो पोस्ट किया है। गुरप्रीत कौर 2 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार इस्तेमाल करती है। उनकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। मुख्यमंत्री की मां और बहन भी बड़ा काफिला और सुरक्षा इस्तेमाल करती है। चुनाव जीतने से पहले भगवंत मान नेताओं को मिलने वाली बड़ी सुरक्षा की खूब आलोचना करते थे। अब उनके परिवार के लोग नेताओं से अधिक सुरक्षा लेकर चलते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार की जमीनी सच्चाई है। इस वीडियो को देख भड़के लोगों ने कहा कि बस भगवान, मुझे भी इतना ही आम आदमी बना दो। एक तरफ तो ढोंग करते हैं कि हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ खुद की बात तो छोड़ो, परिवार के लोग भी वीआईपी कल्चर का मजा ले रहे हैं, जिनको भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर गुलाम चमचे जरूर मुंह में दही जमा के बैठ जाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। जिस समय भाजपा 2024 की तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुटा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अभियान चलाकर लोगों से यह पूछ रही है कि यदि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वह यह भी पूछ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसे केजरीवाल की उस रणनीति के तहत देखा जा रहा है जिसमें वे अपनी संभावित गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चलाते रहने की स्वीकार्यता चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की इस पूरी कोशिश का परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चलती है। प्रश्न यह भी है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? आम आदमी पार्टी के इस अभियान से एक बात तो साफ हो जाती है कि खुद अरविंद केजरीवाल को इस बात का विश्वास हो गया है कि उन्हें देर सबेर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वे प्रवर्तन निदेशालय को यह कहकर जांच में शामिल होने से बचते रहे थे कि उन्हें मध्य प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लिहाजा उनके पास एजेंसी के सामने पेश होने का समय नहीं है। लेकिन इन प्रदेशों में चुनाव समाप्त होने के बाद अब उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं बचा है।
लिहाजा अब यदि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि 2-4 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। केजरीवाल की चिंता है कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को कैसे संचालित किया जाए जिससे आम आदमी पार्टी और स्वयं उनकी छवि खराब न हो। ऐसे में पार्टी ने केजरीवाल को बचाने की रणनीति अपनाना शुरू कर दी है। मैं हूं केजरीवाल अभियान इसी रणनीति के एक अंग के रूप में देखा जा रहा है। आपने पुरजोर तरीके से पंजाब में दिल्ली की सभी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है, उसे दिखाकर वे लोगों से वोट मांग सके। केजरीवाल ने जिस वोट बैंक को हथियार बनाकर अपनी राजनीति खड़ी की थी वह परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक था। मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली पंजाब में केजरीवाल के साथ आ गया था। लेकिन अब अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में कांग्रेस तेजी से दिल्ली में अपने उस वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह मुस्लिमों ने कांग्रेस को एकजुट होकर साथ दिया और कांग्रेस हर लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, यह बात मानी जा सकती है कि यदि अरविंद केजरीवाल थोड़ा भी कमजोर हुए तो यह पूरा गैर भाजपाई वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास वापस जा सकता है। केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता यही है क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार इस वोट बैंक के कांग्रेस के पास वापस जाने के बाद उसे वापस लाना बेहद कठिन होगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। भारत देश की कुल अर्थव्यवस्था का 30% तो पी चिदम्बरम ही खा गए। अगर मोदी जी सही समय पर पीएम नहीं बनते तो कांग्रेस भारत देश को बर्बाद कर देती। यह बात प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति ने कही थी। पी चिदम्बरम के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाए, गाली भी इसके लिए बहुत कम है। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर भ्रष्टाचार किया, उसके ऊपर कुछ बोलना भी जनता के लिए बेइज्जती साबित होती है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने एक बार फिर उत्तर दक्षिण की राजनीति को हवा दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि उत्तर और मध्य भारत के लोग भाजपा के एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा की राजनीति को पसंद करते हैं। पी चिदम्बरम ने इस इंटरव्यू में भाजपा की प्रशंसा भी की और कहा कि भाजपा हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे यह अंतिम चुनाव हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियां इस बात को नहीं समझ पाती। चिदम्बरम ने यह बात हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावों को लेकर कही। चिदम्बरम का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इन राज्यों में जीत को चिदम्बरम ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। चिदम्बरम ने कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की राजनीति को हवा देने की बात को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में यह मुद्दा प्राथमिकता में नहीं रहेगा। चिदम्बरम का कहना है कि वह अन्य किसी मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि उत्तर और मध्य भारत के लोग भाजपा के एंटी मुस्लिम और एंटी ईसाई प्रोपेगेंडा तथा अति राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति छेड़ी हो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की हार के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला था। चिदम्बरम ने माना कि अब नोटबंदी जैसे मुद्दे पुराने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बन सकती है क्योंकि हवाओं का रुख भाजपा की तरफ है। उन्होंने यह भी माना कि भाजपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है। हालांकि चिदम्बरम ने विपक्षी पार्टियों के लिए 2024 का चुनाव जीतना जरूरी बताया। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन की तैयारियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ मिलकर कम से कम 400 सीटों पर उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ उतारने होंगे, तभी कुछ हो पाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा, इस पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, अर्थात बुरा आदमी अपनी बुराई की सजा एक दिन जरूर भुगतता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल।
बॉलीवुड हीरो रेप मर्डर मामले से बताया कनेक्शन। जी हां, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में महाराष्ट्र भाजपा के बड़े नेता नारायण राणे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की सच्चाई खुलकर बाहर आ गई तो उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे की जेल की यात्रा तय है। नारायण राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या की गई थी। जब उनकी हत्या हुई थी तो राज्य में महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। इस हत्या में एक मंत्री भी शामिल था। नारायण राणे का कहना है कि तब इस मामले की जांच नहीं की गई थी और अब जब जांच हो रही है तो इसके नतीजे सामने आने के बाद आदित्य ठाकरे को जेल जाना होगा। गौरतलब है कि हाल ही में दिशा सालियान की मौत की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे ठीक एक सप्ताह पहले ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मलाड की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम भी उछला था। एक सप्ताह के भीतर हुई इन दोनों मौतों पर काफी प्रश्न उठाए गए थे। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण के बारे में भी सही जांच न होने की बात कही गई थी। सालियान की मौत को लेकर पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी का गठन करने का ऐलान किया था। इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी में मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अजय बंसल और इंस्पेक्टर चीमाजी अधव शामिल होंगे। अधव मामले की जांच करेंगे जबकि बंसल इस जांच की देखरेख करेंगे। इस जांच को पूरा करने के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस एसआईटी के गठन के समय नारायण राणे के पुत्र और विधायक नीतीश राणे ने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उसकी दुर्घटना के कारण मौत नहीं हुई थी। राजनीति के कुछ बड़े नाम उसकी मौत के पीछे हैं। इसके सभी दोषियों का जल्द ही खुलासा होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुझे निजी तौर पर इस एसआईटी के विषय में बताया है। दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर का काम करती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी। कथित तौर पर मलाड के गैलेक्सी रीजेंट बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर उसकी जान चली गई थी। इस मामले को शुरुआत से ही संदिग्ध बताया जा रहा है। दिशा सालियान के साथ गैंगरेप और हत्या के दावे किए गए थे। पोस्टमार्टम में 2 दिन की देरी के भी सवाल उठे थे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में सीधे सीधे आदित्य ठाकरे से सवाल पूछे थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म और ब्राह्मण सबसे सॉफ्ट टारगेट है। आजकल सनातन और ब्राह्मणों को गाली देने का चलन बढ़ता जा रहा है। इस सब का सबसे बड़ा कारण स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जातिवादी नेता है, जो खुद तो दूसरे धर्म को मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं, लेकिन गाली सनातन धर्म को देते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी सपा के साथ जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार न सिर्फ भाजपा के खिलाफ आग उगल रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणियों से भी लगातार विवादित बने हुए हैं। ऐसे माहौल में भी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा में बनी हुई है। न तो संघमित्रा ने भगवा पार्टी का दामन छोड़ने में दिलचस्पी दिखाई, न ही पार्टी ने पिता के बयानों के चलते उन पर एक्शन लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव चलने वाली है जिससे न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए धर्म संकट पैदा होने वाला है, बल्कि संघमित्रा के लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। दरअसल संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से सांसद है। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर साल 2019 में सपा के सीटिंग एमपी धर्मेंद्र यादव को हराकर चुनाव जीता था। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई है और हाल ही में आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में उन्हें अखिलेश यादव का उत्तराधिकारी बनाकर चुनाव लड़ाया गया था। ऐसे में सपा में उनकी अहमियत भी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए यह तय माना जा रहा है कि सपा धर्मेंद्र यादव को बदायूं से चुनाव लड़वाएगी। इस सीट से बीजेपी संघमित्रा मौर्य पर एक बार फिर से दांव लगा सकती है। ऐसे में जब संघमित्रा और धर्मेंद्र आमने सामने होंगे तब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे। बेटी का साथ देंगे या पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करते हुए धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की एक के बाद एक सनातन धर्म पर टिप्पणियों से सनातन धर्म प्रेमियों में नाराजगी है।
चूंकि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन धर्म के बयानों को उनकी निजी टिप्पणी कहकर पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के भीतर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। इस बीच भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी बड़े नेता को बंदायूं से चुनावी मैदान में उतार सकता है, ताकि अगर धर्मेंद्र यादव से मुकाबला हो तो कांटे की टक्कर रह सके। बता दें कि भाजपा ने बंदायूं से साल 2019 में संघमित्रा मौर्य को उतारा था। तब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा के साथ थे। संघमित्रा ने अखिलेश के भाई और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 30,000 वोटों से शिकस्त दी थी। बीजेपी को यहां 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं सपा को 4,91,000 वोट हासिल हुए थे। हालांकि बंदायूं से साल 2024 में किस किस पार्टी से कौन कौन चुनाव लड़ेगा यह अभी तय नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।